पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती वतन वापस रवाना। पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। प्रोग्राम एतराज से में कहा, मुज़ाकरात में डेडलॉक कब तक रहता है, मुज़ाकरात शुरू होंगे या नहीं, वक्त बताएगा। पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालिफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल ने वाजे कर दिया, PP का एतराज बरकरार। 27वीं तरमीम पर आज पेशरफ न हो सकी। बिलावल ने कहा, 3 नुकात पर PP हिमायत करेगी। वाजे कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। वफाकी काबीना का आज मुलतवी होने वाला इजलास कल तलब कर लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन का कहना है, वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाकू में आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, ताउन को फरोग देने पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243वीं तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हुकूमत के JUI से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसवदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी JUI की क़यादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज के हवाले से बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास भी किया। मौलाना फजलुर रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। हमने सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर हुकूमत का साथ दिया था। वजीर आजम ने आर्टिकल 140(a) की तशरीह को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं, 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वजीर आला के पास जाकर रुक गए। वफाक से पैसा सूबे को जाता है लेकिन इजला को नहीं मिलता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। नून लीग ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया हुआ है। MQM वफ्द के काफिले के रहनुमाओं से मुलाकात। काफिले के बल्दियाती आईनी तरमीम बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और बेहतर चलेगा। NFC में सूबों के शेयर कम करने से विफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है, लगता है पीपल्स पार्टी मुक्का के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले, 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी है। बाज लोगों को ताकत देंगे तो वो विफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हमारा मुतालबा है जुबानी यकीन दहानियां किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं, उसके बाद कोई दराअंदाजी हुई तो तुर्की और कतर जामिन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खिते की खुशहाली के लिए अमन लाजिम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खिते में अमन का कयाम जरूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। सोहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके आजले दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वफाकी वजीर दाखिला की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत।
मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकायक से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेज की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोहतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सबसे ज्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आला केपी से इश्तियाल अंगेजी पर कौम से माफी मांगने का मुतालबा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वजीर आला से जब्त और तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ्फुज के लिए जानें कुर्बान करते हैं। फौज के इक़दामात पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ्फुज और अमन की बहाली के लिए होते हैं। अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने का जरिया न बनाया जाए। तमाम सियासी कुव्वतों को देरपा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। एहतसाब का असल फैसला अवाम आइंदा इंतखाबात में करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वाली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा, बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। जिसको वजीर आला मुंतखब किया उसे बानी की रिहाई के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं। सूबे में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्के कौम वाले होते हैं, कुछ इश्के रियासत वाले। अब नई नस्ल आ गई है, इनको इश्के बानी पीटीआई है। इनको ना कौम की परवाह है ना मुल्क की। काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत का ऐलान। काज़िक सदर ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत का ऐलान सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं। काज़िक सदर और इजरायली वजीर आजम में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले का मैं खुद इंचार्ज था। इस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमरीका इसमें शामिल नहीं है। फ्री फलस्तीन। यूएफा यूरोपा लीग में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली टीम को फीफा से निकालने का मुतालबा कर दिया। सेहूनी जारहियत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। बर्मिंघम में खेले गए मैच में ईस्टर्न विला ने इसराइली क्लब को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। जराये ने बताया, मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं। बोर्ड्स का मौकफ है, पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सतून है। मेंबर बोर्ड्स की मुशावरत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए करारदाद पेश करने पर भी इत्तेफाक। सऊदी अरब में 11,009 पाकिस्तानी कैदी हैं। वजीर ख्वाजा इसहाक डार का कौमी असम्बली वक्फा सवालात में तहरीरी जवाब। इसहाक डार ने कहा, तमाम कैदियों की कानूनी मुआवनत के लिए इकदाम किए जाते हैं। पाकिस्तानी यूएई में दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में 21,80,000 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। नायब वजीर आजम से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं जो कभी हर मेमन घराने के लिए बाइस फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 7वें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब। कहा, WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत है जो आइन और उसूलों के मुताबिक WMO की इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोजा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। बैंक अल फलाह का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद $50 लाख अतिया देने का ऐलान।
चेयरमैन शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बैंक अल फलाह की जानिब से 2022 से अब तक सैलाब ज़दा इलाकों और मुतासरीन की बहाली के लिए मजमूई इमदाद $1,50,00,000 तक पहुंच गई। बैंक अल फलाह के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ बाजवा का कहना है, बैंक अल फलाह की ख्वाहिश है सिर्फ मालियाती इदारा न रहे बल्कि ऐसा बैंक बने जो लोगों का एहसास करे। लाहौर से कराची जाने वाली गाड़ियां आलूदगी फैला रही हैं। इन गाड़ियों का धुआं लाहौर की तरफ आ रहा है। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। महकमा माहौलियात के हुकाम ने बताया कि अदालती अहकामात के बाद 60 टन पुराने टायर्स पकड़े गए। जनूबी पंजाब और दीगर शहरों में पुराने टायर को प्रोसेस करने वाले प्लांट्स हैं। अदालत ने कहा इन प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर DGPH-6 से रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। कोयटा और जियारत में दर्जा हरारत 0, कलात में -1 तक गिर गया। कराची में भी रात और सुबह के औकात में सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, कराची का चौथा नंबर। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, ये पायदार तरक्की के दरवाजे की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनजीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब में शिरकत एजाज की बात है। हांगकांग सुपर सिक्सेस में अब्बास आफरीदी ने मैच का नक्शा पलट दिया। अब्बास ने कुवैत के यासीन पटेल के 1 ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। पाकिस्तानी कप्तान ने 12 गेंदों पर 55 रन बनाए। पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासिर। भारत को DL मेथड पर 2 रन से फातेह करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने 87 रन के ताक़ुब में 1 विकेट पर 41 रन बनाए थे। और खतरों के खिलाड़ी, रफ्तार की जंग जीतने का आज़म। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गए। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे।